नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, भाग्यलाल के इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रेम चोपड़ा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। शेर चाचा, अभी अभी आपने मेरे पिताजी को खाया है, आपका पेट भरा होगा। मुझे थोड़ी देर बाद खा लेना, नहीं तो आपका पेट खराब हो सकता है। चलो तब तक शेर बछड़ा खेलते हैं। अवश्य प्यारे छोने, खेल कूद कर खाने में मजा दुगुना हो जाता है। ग्रर, दौड़, लेकिन शेर मैं बनूंगा। चल, तू भी का याद करेगा कि किस शेर से पाला पड़ा है, तू ही बन जा शेर। मैं आप पर शेर के समान झपटूंगा। मैं भयभीत होकर गिरने का अभिनय करता हूं। अरे ये क्या, मिर्गछोना सिंह पर झपट रहा है। अरे मिर्गछोने ने सिंह को ढेर कर दिया। शेर चचा, मैंने आपका टेटुआ दबा दिया, आप मर गए। मैं मरने का अभिनय करता हूं। आह! पर अभी मुझे भूख नहीं है, मैं अपना भोजन घास फूस से ढक देता हूँ। हाँ, शेर भी ऐसा ही करते हैं, तुझे तो बड़ा पता है शेरों की आदत का। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक अदने से जानवर ने सिंह को ढेर कर दिया। अब मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ ताकि मेरी भूख भड़क जाए, फिर मैं लौट कर आऊंगा और आपको खाऊंगा। वाह, बहुत मजा आ रहा है ये खेल खेलने में। मजा तो बेटा थोड़ी देर में आएगा तुझे। मेरे बाप को मारा तूने। ग्रर। इसमें ऐसा क्या खास है महाराज, आप कहे तो मैं ऐसे 10 सीओ को निहत्ते ही पटक डालूं। आह! घास फूस में मांसभक्षी चींटे हैं, कमबख्त हिरन के बच्चे, मुझे गच्चा दे गया। बूह! तो तुम 10 सीओ की शक्ति वाले एक सी को क्यों नहीं पटकते बाकेलाल? हम तुम्हारे कथन का आशय समझे नहीं सेनापति। अगर आप और बाकेलाल के बीच कुश्ती का मुकाबला हो जाए तो अभी अभी बाकेलाल ने जो अपनी सेखी बखारी है उसकी सत्यता की परख भी हो जाएगी। क्या बकते हो सेनापति? मैं मोटे महाराज को पटकूं, वो भी कुश्ती में? मेरा मतलब है, जिनके जरा सा हित होने के ख्याल से ही मेरा मन अशांत हो जाता है, उनको मैं उठा के पटकूं? मैं कौन सा तुम्हें महाराज का अहित करने को बोल रहा हूं। ये तो बस कुश्ती की एक छोटी सी प्रतियोगिता होगी। क्यों महाराज? तुम हमारी चिंता मत करो बाकेलाल, हम महावीर है। ऐसी छोटी मोटी उठक पटक से हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु मेरी सेहत पर तो पड़ेगा ना मोटे। बाकेलाल हाँ कह दो। जब तक बाकेलाल हाँ कहे हम बादाम का दूध पी लेते हैं। सुड़ुप सुड़ुप। किंतु क्यों बाकेलाल, निकल गई सारी हेकड़ी? अपनी हड्डियों के टूटने का भय सताने लगा? नहीं, ये बात नहीं है। मुझे तो महाराज की हड्डियों की चिंता हो रही थी। हमारी हड्डियों की चिंता मत करो बाकेलाल, हम महावीर हैं। तो फिर ठीक है, आज संध्या समय कुश्ती का आयोजन होगा। आप महल चले, मैं मालिश करवाकर लौटता हूं। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे बाकेलाल। बाकेलाल, नगल छोड़कर भाग ना जाना। कमीना सेनापति हमेशा मेरी मिट्टी पलीत करने के चक्कर में रहता है, उसकी तो मैं। आप कौन से दूध के ढिलो हो स्वामी? आपके कमीनेपन के सामने तो सेनापति कुछ भी नहीं है। वन में मीठे फल खाकर और नदी का शीतल जल पीने के पश्चात जब बाकेलाल एक ब्रिज के नीचे लेटा तो शीतल वायु के झोंके में उसकी आंख लग गई। अरे ये ब्रिज से क्या झर रहा है? बाकेलाल, तू ताकतू के ब्रिज के नीचे सोया है, तुझ पर ताकतू का रस बरस रहा है। प्रसन्न हो जा बाकेलाल, तेरे में असीम बल आ गया है। अब नींद से जागते ही बस तुझे 3 बार अपना सिर इस प्रकार मेरे तन्ने से स्पर्श कराना है
ये तेज स्वर उत्पन्न हो, उसके बाद तू बन जाएगा ताकत का देवता। बाकेलाल की निद्रा भंग हुई। ओह, तो क्या मैं स्वप्न देख रहा था? अरे, ये तो स्वप्न में दिखाई दिए वृक्ष जैसा ही वृक्ष है। स्वामी वृक्ष को क्यों घूर रहे हैं? कहीं सचमुच में ही ये ताकतू का वृक्ष नहीं है? कहीं मैं वास्तव में ही तो नहीं बन गया ताकत का देवता? सत्यता को परख लेने में कोई हानि नहीं है। मुझे 3 बार अपना सिर इसके तन्ने से इस प्रकार से स्पर्श कराना होगा कि तेज स्वर उत्पन्न हो। स्वामी, ढोले छिपा लो, चूहे और छुछुंदर डर जाएंगे। किंतु स्पर्श कराने से तीव्र स्वर उत्पन्न कैसे होगा? स्वर तो उत्पन्न हुआ ही नहीं, अब हुआ स्वर उत्पन्न। धाड़! ओह, कमबख्त चेतक, ये क्या किया? किंतु चेतक ने जो किया वो ठीक किया। धाड़! आह! ब्रिज पर सिर टकराए बिना स्वर उत्पन्न नहीं हो सकता था। पेड़ बड़ा चालू है। धड़! आह! तो क्या अब मुझ में ताकत आ गई है? कैसे पता लगे? स्वामी अब उस ब्रिज की ओर ऐसे देख रहे हैं जैसे उसे धराशायी कर देने की सोच रहे हो। इस ब्रिज को धराशायी करता हूं। धाड़! अरे, ब्रिज ढह गया। अरे, टहनी तक तोड़ने की जिसकी औकात नहीं, उसने पूरा ब्रिज गिरा दिया। चेतक, चेतक, मुझे ताकतू के ब्रिज की ताकत आ गई। ये निगोड़ा तो ताकत में घोड़ा हो गया। मोटे मुच्छर का सागा वाला आ रहा है। चिंगाड़! चिंगाड़! अबे ठहर जा, आगे देख ले कौन खड़ा है। चींटी नहीं, बाकेलाल हूं मैं। धाड़! आह! चितक, तूने देखा? मेरी एक टक्कर से पहाड़ सा हाथी पीछे को जा गिरा। मैं अवश्य ही निंद्रा में हूं और जो मैं देख रहा हूं वो स्वप्न है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हाथी का ये दांत मैंने ही तोड़ा है और ये हाथी, ये तो मर गया। स्वामी की एक टक्कर से हाथी मर गया। चल चेतक, अब मोटे मुच्छड़ मनहूस राजा विक्रम सिंह को कुश्ती के लिए ललकारता हूं। स्वामी, मेरी राय में अपनी ताकत को एक बार और परख लो। सूर्यास्त तो हो गया, बाकेलाल तो आया नहीं। वो आ रहा है बाकेलाल। ओह, कुश्ती स्तर पर जनता की भारी भीड़ उपस्थित है। सेनापति ने मुझे जनता के सामने नीचा दिखाने के लिए कुश्ती की व्यवस्था कर भी डाली। बाकेलाल, तुम घबराना नहीं, मैंने राजवैद्य को यहां बुलवा लिया है। ये टूटी हड्डी जोड़ने में सिद्धस्त है। मैं चेष्टा करूंगा कि महाराज की कम से कम हड्डियां टूटे। कुश्ती आरंभ हो गई। हम महावीर हैं। हाय, एकदम से महाराज को उठाकर फेंकना उचित नहीं होगा। थोड़ा दर्शकों का मनोरंजन होने देता हूं। यदि यह कुश्ती बाकेलाल जीत गया तो मैं उसे 100 घोड़े पुरस्कार स्वरूप दूंगा और मैं 100 हाथी, मैं अपना सारा धन। धाड़! बाकेलाल, अभी अभी कड़कड़ का स्वर गुंजा था। कितनी हड्डियां टूटी? सेनापति, ये तो मेरी हड्डियों ने अंगड़ाई ली थी। अब मैं दिखाऊंगा अपनी असली ताकत। बाकेलाल, मुझे धीरे से पटकना, कहीं मेरी कमर में मोच ना आ जाए। मेरी ताकत को क्या हुआ? मैं तो मोटो को हिला भी नहीं पा रहा हूं। ताकतू के ब्रिज की सारी ताकत कहां चली गई? आह! वीर बाकेलाल, तुम्हारी ताकत को क्या हुआ? उस समय तो मैंने ब्रिज धराशायी कर दिया था और मेरी एक टक्कर से हाथी भी धराशायी हो गया था। सर! आह! बाकेलाल चीत हो गया। महाराज कुश्ती में विजयी हुए। मैं क्या करूं? महाराज पर मेरा हाथी नहीं उठ रहा था। बाकेलाल, उठते हो या अर्थी मंगवाऊं? स्वामी, करा ली ना बेइज्जती? चेतक, मुझे उस चालू ब्रिज के पास लेकर चल।
बाकेलाल उस ब्रिज के निकट पहुंचा। अरे, ये ब्रिज तो लगता है कि स्वयं ही गिर गया। इसकी सारी जड़ें जो है जो दीमक ने खा रखी है। इसकी लकड़ी चूल्हे में जलाने के काम आएगी। ले चलो इसे काटकर साधु आश्रम। ओह, तो ब्रिज के गिरने का कारण दीमकें थी। सत्यानाश! और मैं समझता रहा कि इसे मैंने अपनी ताकत से गिराया है। तो फिर वो हाथी ढेर कैसे ढेर हो गया था? बेचारा गज्जी, आखिर गजनी की समाधि पर ही तोड़ा इसने भी अपना दम। ये गज्जी और गजनी का क्या चक्कर है? गज्जी और गजनी दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। पिछले सप्ताह गजनी की अकस्मात मृत्यु हो गई तो हमने यहाँ उसकी समाधि बना दी। शोक में डूबे गज्जी ने खाई में कूदकर आत्महत्या करने की चेष्टा की। उसकी कई हड्डियां टूट गई। हम उसका उपचार कर ही रहे थे कि आज अचानक ये उठकर चल पड़ा और ये किसी प्रकार लड़खड़ाता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा और यहाँ पहुंचकर इसने दम तोड़ दिया। शायद ये अपनी गजनी की समाधि पर पहुंचकर ही अपने प्राण त्यागना चाहता होगा। यानी कि इसकी भी मृत्यु मेरी लात खाने से नहीं, बल्कि ये तो उस समय मरनासन ही था। कमबख्त, पेड़ सपने में मूर्ख बनाने के लिए मैं ही मिला था तुझे। कटाक! किंतु मैं हार नहीं मानूंगा। मोटे को मैं तो पराजित नहीं कर सकता, लेकिन करवा तो सकता हूं। लेकिन कैसे करवाऊं? तभी दिख गई। हीन? इसे क्या दिख गई? मुझे तो ये तीरंदाज बड़ा टेढ़ा शिकारी जान पड़ता है। ये गया मेरा बाण। साय! इसका निशाना तो मैं ही हूं। खटाक! कमबख्त, बता कौन है तू और मुझ पर तीर क्यों छोड़ा? सर्वप्रथम अपनी भाषा को संभालो युवक। हम छोटा गढ़ के राजकुमार बड़े सिंह हैं और हमने बाण आप पर नहीं छोड़ा था। अर्र! माफ कीजिए महाराज, आपके बाण के निशाने के सामने तो मैं ही था। नहीं, वो देखो वहां। वहां तो चील है। हाँ, हमारे राज्य में अगले वर्ष निशानेबाजी के खेल आयोजित हो रहे हैं जिनमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में हार जीत का निर्णय होगा। तीरंदाजी के प्रशिक्षण के लिए हम इसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। क्यों ना ऐसे प्रतिभाशाली राजाओं को खेल के बहाने विशालगढ़ में बुलाया जाए जो मोटे मुच्छर को पराजित करने की क्षमता रखते हो, क्योंकि मोटे को तो हर कोई पराजित करना चाहता है। तो कोई भी राजा यहाँ आने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि बिना युद्ध के विशालगढ़ के राजा को पराजित कर देंगे। अगले दिन महल में, महाराज, कल की कुश्ती के पश्चात मुझे यह विचार कौधा है कि क्यों ना हम राज्य में क्रीड़ाओं का आयोजन करें जिसमें विभिन्न राज्यों के राजा हिस्सा लेंगे। खेलों के इस आयोजन से आसपास के राज्य में हमारी मित्रता और भी प्रगाढ़ होगी। वो तो ठीक है, परंतु इसमें हमारा क्या लाभ है? विवाद बढ़ने से अच्छा है कि महाराज आप ही जवाब दें। सेनापति, तुम डांट खाए बिना मानते नहीं हो। बाकेलाल को भला क्या लाभ होगा? खेल तो सद्भावना के लिए होते हैं। बाकेलाल, मुझे तुम्हारे यह प्रस्ताव पसंद आया। खेलों के आयोजन की तैयारी आरंभ की जाए। राजाओं को न्योते भेजने होंगे, क्योंकि राजाओं को न्योते नहीं भेजेंगे तो वो सेनाओं के साथ यहाँ कैसे आएंगे? मैं न्योता भिजवा दूंगा महाराज। सेनापति, तुम्हारा कार्य राज्य की सुरक्षा करना है। ये कार्य मैं स्वयं ही करूंगा। महाराज, बड़े बड़े खेल आयोजन के न्योते निमंत्रण पत्रों के रूप में नहीं भेजे जाते, बल्कि अश्वमेध यज्ञ के समान उनकी तैयारी की जाती है। अश्वमेध यज्ञ? इतिहास गवाह है महाराज कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसी ने पकड़ा तो युद्ध ही हुआ है। यह बाकेलाल चाहता क्या है? बाकेलाल, स्पष्टीकरण दो। महाराज, हम चंदन की लकड़ी से एक सुंदर एवं नक्काशीदार मसाल बनाएंगे। मैं वो मसाल लेकर विभिन्न राज्यों से खेलों के आयोजन का प्रचार करता हुआ गुजरूंगा। चंदन की लकड़ी आप ही के शुभ हाथों से कटवाकर इस शुभ आयोजन का श्री गणेश किया जाएगा। उसके लिए तो चंदन के पेड़ के पास जाना होगा और चंदन की लकड़ी पर होते हैं सांप। महाराज, बाकेलाल सांपों से आपकी काटी काटी करवाना चाहता है।
सेनापति, हम महावीर हैं, तुमने हमें क्या कैर समझा है? निकालो जुबान बाहर, अपनी तलवार से उसकी ही काटी काटी करता हूं। मेरा मतलब था महाराज कि सांपों से सावधानी आवश्यक है। तो महाराज हम चले, हम दोनों ही चंदन वन को चलेंगे चंदन की लकड़ी लाने। महाराज, ये आपको अकेले क्यों ले जाना चाहता है चंदन वन में? मूर्ख सेनापति, जब बाकेलाल साथ में है तो हम अकेले कहाँ हुए? तो फिर ठीक है महाराज, प्रातःकाल शुभ होता है, चंदन की लकड़ी लेने कल प्रातः ही जाना। ठीक है सेनापति, तुम्हारी ये बात हमने मानी। कमबख्त, आज ही जाने देता। अगले दिन, महाराज एक सपेरा भी साथ में ले जाते तो। हम महावीर हैं, हमें देखकर सांप अपने बिलों में जा चुकेंगे। आओ बाकेलाल चलें। महाराज, राजवैद्य से 20 बूटी तो साथ ही ले लेते हैं। महाराज, रथ के घोड़े सांपों के भय से और आगे नहीं जा रहे हैं। ये लीजिए कुल्हाड़ी, आप चंदन की लकड़ी काट लाएं, मैं रथ एवं घोड़े की सुरक्षा के लिए यही रुकता हूँ। ठीक है बाकेलाल, लाओ कुल्हाड़ी मुझे दो। अबे झूठे, खुद लगामे खींच कर रोक रखा है और हम पर आरोप लगा रहा है। ठहरिए महाराज, ये रस्सी मैं आपकी एक टांग में बांध दूं। वो किस लिए बाकेलाल? वन में आप कहीं आगे आगे निकल गए तो राह ढूंढने में आसानी होगी। अबे मोटे, जब सांप तुझे डस लेंगे तो क्या मैं पागल हूं जो रथ से उतरकर इन विषैले सांपों के बीच से होकर तेरा सौ लेने जाऊंगा? रस्सी से तुझे रथ पर घसीटने में आसानी होगी। वाह, क्या दिमाग पाया है। दिमाग हो तो बाकेलाल जैसा। जोर से बोलो, मोटे का राम नाम सत्य है। सारे बोलो, मुच्छड़ का राम नाम सत्य है। मिलकर बोलो, मनहूस का राम नाम सत्य है। अरे किंतु परंतु लेकिन ये क्या हो रहा है? सेनापति व्यर्थ में ही डर रहा था। लो देखो, मुझे देखकर सांप वृक्ष छोड़कर जा रहे हैं। हमारे भय से सांप चले गए, हम महावीर हैं। कटाक! अबे वो कालिया सांप, अबे वो दो मुहे, अबे वो तक्षक, अबे वो जहरीले, कहाँ चले तुम सब? मोटे को तो डस लो। अबे आखिर ये सांप कहाँ जा रहे हैं, ये पता तो चले। ओह, आज नाग पंचमी है और नाग भक्त नागों को दूध पिला रहे हैं। दूध पीकर गजब की ताकत आ जाती है। अरे सुन, थोड़ा दूध बॉम्बे में ले चलियो, दही जमाएंगे। इसका दूध पतला है, दूध में पानी मिलाया है क्या? हे नाग देवता, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। बापू, डस लूं क्या इसे? नहीं पुत्र, ये सब उपकारी लोग हैं और उपकारी को डसना उचित नहीं। चुपचाप दूध पी। हर साल दूध पिलाने आते हैं, व्यर्थ में ही आना छोड़ देंगे। बाकेलाल, आज नाग पंचमी है, थोड़ा दूध तुम भी पी लो। सेनापति, तो यहाँ भी आप पहुंचा? मैं तो यहाँ नागों को दूध पिलाने आया था। अब तुम्हें याद रहे या ना रहे, किंतु मुझे तो याद था कि आज नाग पंचमी है। तेरा सत्यानाश हो सेनापति। अब समझ में आया कि तूने लकड़ी लाने के लिए शुभ प्रातः का बहाना क्यों बनाया था, ताकि सांप वृक्ष से उतर कर दूध पीने चले जाए और मोटे को ना डसे। तुझे तो देख लूंगा सेनापति के बच्चे। महाराज चंदन की लकड़ी काटकर इसी ओर आ रहे हैं, मैं चलता हूं। अरे बाकेलाल, तुम्हें कहाँ कहाँ खड़ा करके गया था और तुम कहाँ पहुंच गए? मैंने लकड़ी काट ली है। चंदन की मसाल प्रज्वलित करके बाकेलाल चेतक पर सवार होकर राजाओं को मेल मिलाप क्रीड़ाओं होती न्योता देने निकल पड़ा। मोटे, अब आएगा मजा। महाराज विक्रम सिंह, विशालगढ़ जिंदाबाद। मेल मिलाप क्रीड़ाएं होकर रहेंगी। जैसे राजा गुल्लीवर, वो मारा, वाह वाह, पूरे संसार में आप जैसा गुल्ली डंडे का कोई दूसरा खिलाड़ी ना होगा महाराज। तड़ाक! वो तो ठीक है, पर गुल्ली कहाँ है? गुल्ली यहाँ है महाराज। कितनी बार समझाया है कि इन नागरिकों को जब महाराज गुल्ली डंडा खेल रहे हो
तो अपने घरों में ही रहें, मगर कोई सुनता ही नहीं। महाराज, पिछली बार जब कल्लू की आंख में गुल्ली घुसी थी तो यह हंस रहा था, क्योंकि पूरे राज्य में केवल यही एक बचा था जो 2 आंखों वाला है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारी प्रजा में अब कोई भेदभाव नहीं रहा। मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ गुल्ली डंडे का खिलाड़ी हूँ। इसका निर्णय तब होगा जब आप विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह से टकराएंगे। तुम कौन हो? मैं बाकेलाल हूँ, विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह की ओर से आपको मेल मिलाप क्रीड़ा के लिए न्योता देता हूँ। गुल्ली डंडे में हम कभी पराजित नहीं हुए, और जहां भी गए वहां हमारे अलावा कोई 2 आंख वाला नहीं बचा। ये तो और भी अच्छा है। मैं ऐसे ही प्रतिभाशाली राजाओं को न्योतने निकला हूँ जो मोटे की नाक में दम कर दे। किंतु इतना ध्यान रखना कि विजय प्राप्त करने के पश्चात पूरे राज्य के राजा भी हम ही होते हैं। इसका फैसला तो आपकी जीत के पश्चात ही होगा। बाकेलाल कई राजाओं को न्योते के पश्चात विशालगढ़ की ओर लौट पड़ा। चल चेतक, अब आएगा खेलों का असली आनंद। सर्वप्रथम आ पहुंचा राजा गुल्लीवर। बाकेलाल, ये राजा गुल्लीवर अपनी सेना क्यों साथ लेकर आया है? युद्ध होने वाला है या खेल? मैंने तो खिलाड़ियों की सेना साथ लाने को कहा था। राजा विक्रम सिंह, गुल्ली डंडे की प्रतियोगिता केवल आपके और मेरे बीच में होगी, और विजय होने पर शर्त के अनुसार आपका राज्य मेरा होगा। भला ऐसी शर्त बाकेलाल ने क्यों मानी? बाकेलाल, ये राजा गुल्लीवर क्या कह रहे हैं? आपको पराजित करने की इच्छा रखते हैं, तो मैंने भी ताव में आकर इनकी शर्त मान ली। हमारे महाराज तो महावीर है, उन्हें भला कौन पराजित कर सकता है? हाँ, वो तो है, हम गुल्ली डंडे के खेल में भी विजयी होंगे। किंतु महाराज गुल्लीवर, यदि आप पराजित हो गए तो मेरा राज्य आपका, किंतु मैं कभी पराजित नहीं होता। मोटे, इस गुल्ली को तू लपक नहीं पाएगा। लपक राजा, आई गुल्ली। इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।